हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो ये है 16 तारीख और मैं छोटा सा वीडियो क्लिप शूट की थी जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो मैं आप लोग को वही दिखा रही हूँ कि 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा है तो वो शाम में लेके आए थे। कल विश्वकर्मा पूजा है तो वो कुछ प्रसाद और माला भगवान जी को चढ़ाने के गाड़ी में थोड़ा सा चढ़ाने के वही लेके आए थे। तो ये प्रसाद है, बेसन का लड्डू है और इसमें थोड़ा सा पेड़ा रखा हुआ तो वो पेड़ा लेके आए हैं। और फूल माला जो भी विश्वकर्मा भगवान को चढ़ता है वो तो सुबह का है। गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए हस्बैंड मेरे यहाँ गाड़ी धो रहे हैं, 4 व्हीलर धो रहे हैं। तो सुबह का टाइम है, कभी 6:30 बजे का टाइम है। तो वो उठ गए थे, हम लोग बच्चे लोग भी, हम लोग सभी उठ गए थे। तो उनको ऑफिस भी जाना था तो ये फटाफट वो गाड़ी को धो रहे हैं। तो ये देखिए, और वो सबसे पहले उठे थे, हम लोगों से पहले भी उठ गए थे। तो मैं तो कुछ देर सो गई थी झाड़ू लगाने के बाद। तो वो उठ गए और आ गए धोने के। तो मैं कुछ देर के बाद ही उठी, तो कुछ देर के बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे वो गाड़ी धो रहे हैं और खा के वो नहीं जाएंगी। वो बोले कि वहाँ भी हमको कुछ पूजा पाठ करना है। तो बस ऐसे ही पूजा करके, घर में पूजा करके वो चले जाएंगे, ऑफिस में ही खाना खाएंगे। तो हम लोग को ही सिर्फ खाना था। तो मैं लेट से ही खाना वाना बनाई, नहा के पूजा पाठ करने के ही बाद ही बनाई थी। कैसे मेरे बनाना नहीं था, हस्बैंड को तो खाना है नहीं था। अगर खाना रहता तो मैं सवेरे ही खाना चढ़ा देती हूँ। और हमें भी अभी नहीं, अभी तो हम लोगों को भी नहीं खाना, लेट से ही हम लोग खाना खाएंगे। और इन लोग बच्चे लोगों को स्कूल भी नहीं था, जो स्कूल भी है तो चलो भाई जल्दी से खाना बना लें, सो बात तो है नहीं, इसलिए मैं लेट। और ये साथ साथ में बाइक भी धो रहे हैं। तो बाइक भी बहुत गंदा हो चुका था तो ये भी धो रहे हैं आप। तो ये बज रहे हैं अभी 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। तो ये आ गए अंदर में बाइक धोने के लिए। तो बाहर में तो 4 व्हीलर धो लिए, उसके बाद ये अंदर आ गए धोने के। उसके बाद मैं आ गई यहाँ बेड को ठीक करने के लिए। कल सुबह मैं बेड नहीं ठीक कर पाई थी, जल्दी से उठ गई थी। तो ये इनके पीछे में थोड़ा इधर उधर काम करने लगी इनके साथ में। तो उसके बाद मैं आ गई बेड ठीक है। तो ये देखिए ये वाली चादर मैं बिछाई हूँ, देखिए कितना खूबसूरत कलर, बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो, बहुत अच्छा कलर लग रहा है। वो कलर भी बहुत अच्छा, तकिया सेट नहीं था तो ये ऐसे ही बिना तकिया, दूसरा कलर, पिलो कवर दूसरा और ये दूसरा है। तो उसके बाद ये बेड ठीक करने के बाद यहाँ मैं आ गई थाली सजाने के लिए आ गई। तो ये फूल है, चंदन है, प्रसाद ले लूँगी। तो ये थोड़ा सा ये चावल है भगवान जी को चढ़ाने के लिए गाड़ी में, और ये पेड़ा है। और उसके बाद मैं यहाँ बेसन के लड्डू रख लूँगी। तो सारे जितने भी प्रसाद है, जितने भी सामान है, मैं थाली में सजा दूँगी। इसलिए हस्बैंड भी नहा चुके हैं, उनको भी पूजा कर, मैं तो बाद में पूजा करूँगी, सबसे पहले हस्बैंड ही पूजा कर लेंगे। तो ये देखिए नहा के आ चुके हैं और डुगू भी नहा चुका है और थाली लेके खड़ा है। तो ये पूजा पाठ कर रहे हैं। सबसे पहले 4 व्हीलर का पूजा कर लेंगे, उसके बाद फिर बाइक का पूजा करेंगे। तो ये देखिए अगरबत्ती चढ़ा चुके हैं, अगरबत्ती जल रहा है और दिया हुआ सब। तो यहाँ पे बाइक की भी पूजा हो रही, बाहर में 4 व्हीलर का पूजा करके उसके बाद ये अंदर आ गए, हॉल में ही लगाए थे बाइक। तो ये बाइक की पूजा कर रहे हैं। तो ये बाइक में चुंदरी पहना दी है, उसके बाद ये माला चढ़ा रहे हैं। माला चढ़ाने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद धूप अगरबत्ती जो भी दिखाएंगे। उसके बाद बाइक पूजा करने बाद आ गए हैं लैपटॉप का पूजा। तो ये अंदर में लैपटॉप रखा हुआ है। तो ये भी विश्वकर्मा ही है। तो और विश्वकर्मा पूजा का आप लोग बहुत बहुत बधाई। मैं बधाई नहीं उस टाइम दे पाई थी, तो मैं अभी आप लोगों को बधाई दे रही हूँ। और ये देखिए फूल माला, जो ये माला तो नहीं, वैसे प्रसाद चढ़ा देंगे। फूल चढ़ा दिए, थोड़ा सा अरवा चावल छीट दिए हैं और फूल चढ़ा के थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा के धूप अगरबत्ती दिखा देंगे। तो लैपटॉप का भी पूजा हो ही जाएगा। उसके बाद ये हस्बैंड चल, उसकी पूजा पाठ करने के बाद फिर वो चले गए, ऑफिस चले गए। और उसके बाद मैं नहा के पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मैं खाना बना रही हूँ। तो मैं आलू और चना दाल की मैं सब्जी बनाऊँगी। तो ये सबसे पहले तो यहाँ मैं नाश्ता, बच्चे लोग को भूख लग चुका था तो ये नाश्ता मैं उपमा बना रही हूँ। तो ये उपमा बन रहा है। तो मैं सरसों तेल डाल दी हूँ, सरसों तेल डालने के बाद मैं सरसों डाल दी और सरसों थोड़ा सा चटक गए हैं। तो उसके बाद यहाँ हरी मिर्ची भी मैं डाल दी, ज़्यादा नहीं, एक ही हरी मिर्च डाली कि बच्चे लोग को भी खाना था। तो उसके बाद यहाँ मैं प्याज डाल दी हूँ। तो प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा नहीं, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना। उसके बाद ये मैं एक टमाटर कट करके रखी थी और टमाटर डाल देती हूँ। और टमाटर को भी अच्छी तरह से गला लेना है। तो देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल चुका, प्याज भी अच्छी पक चुका है। हल्का सा उसको मैश कर देती हूँ। तो ये देखिए मैं छोली सच का हल्का सा मैश कर दी हूँ। और उसके बाद मैं हल्दी डाल दूँगी, हल्दी से मसाले डाल दूँ जितने, हल्दी नमक, ज़्यादा कुछ नहीं, हल्दी नमक और लाल मिर्च पाउडर, बस यही डालना, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पड़ता है। तो हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी, लाल मिर्च दे भी सकते हैं, नहीं भी, इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है देना है। तो ये देखिए अच्छे से मैं यहाँ भून लेती हूँ, मसाले को हल्का सा भून ले, ज़्यादा नहीं, हल्का भून लेना। उसके बाद यहाँ मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। तो यहाँ मैं नमक डालती हूँ, नमक भी डाल के अच्छी तरह से यहाँ मिक्स कर लेना।
लेना है मसाले को। तो अच्छी तरह से मैं मसाले को भी मिक्स कर लूँगी और बहुत हेल्दी और टेस्टी नाश्ता होता है। हल्का प्रकार जब भी शाम में भूख लगे या जब भी आपको सुबह भूख लगे तो ये हल्का नाश्ता आप बना सकते हैं। खाने में बहुत और टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो ये देखिए मैं उसके बाद यहाँ मैं सूजी डाल देती हूँ और अकॉर्डिंग अपनी डालना जितना आपको डालना है बस इतना ही। मैं थोड़ा सा ही डाली क्योंकि हम ही लोगों को 3 को खाना था। हस्बैंड तो ये मेरे खाते नहीं, हस्बैंड मेरे नहीं खाते हैं ये कोई भी सामान, वो सूजी या कुछ हलवा या कुछ भी वो खीर या कुछ भी नहीं खाते हैं। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और उसके बाद यहाँ मैं पानी डालती हूँ। थोड़ा सा पानी डालना है तो यहाँ पानी में ज़्यादा ही मैं पानी का यूज की हूँ, तो ये ज़्यादा ही पानी डालना है, इसलिए सूजी जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये देखिए मैं अच्छी तरह से यहाँ मिक्स कर देती हूँ और मिक्स करने के बाद इसके बाद यहाँ छोड़ दूँगी बॉयल होने के लिए। तो ये देखिए बन हो चुका है, थिक हो चुका है। तो देखिए कितना कलर भी यहाँ बॉयल भी हो रहा है और थोड़ा हल्का थिक भी हो, दोनों साथ साथ हो रहा है। तो ये देखिए देखने में भी कलर बहुत खूबसूरत और टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो जब भी आप चाहे तो खा सकते हैं, जब बना के शाम के भी में चाहिए तो शाम में भी बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छा नाश्ता होता है। तो ये देखिए बन के तैयार हो चुका है और ज़्यादा इसमें कुछ चाहिए भी नहीं, बस कुछ सामान ज़्यादा लगता ही नहीं, प्याज टमाटर ही लगता है। और ये देखिए बन के तैयार हो चुका है। तो ये मैं बच्चे लोगों के प्लेट लगा चुकी हूँ और खाने में बहुत टेस्टी बना हुआ था, बच्चे लोग को भी बहुत अच्छा लगा कि बोले बहुत टेस्टी बना हुआ है मम्मी। तो ये मैं प्लेट लगा चुकी हूँ बच्चे लोगों को, तो बच्चे लोग खा लेंगे। उसके बाद हम लोग भी मैं भी नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। तो उसके बाद हम लोगों का नाश्ता हो चुका है। नाश्ता वास्ता करने के बाद यहाँ मैं फिर आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के। तो ये मैं खाना बना रही आलू और चना दाल के मैं सब्जी बनाती हूँ। मैंने सारे मसाले डाल चुकी हूँ, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जितना भी मसाले होते हैं, मिर्च पाउडर, और मैंने चना प्याज को मैंने पाउडर पर पीस के बाद मैं डाली। तो बाद मैंने चना दाल को 1 घंटा के लिए बॉयल हल्का समय पानी में भिगो के छोड़ दी। तो उसके बाद ये चना की दाल डाल देती हूँ, मसाले को अच्छी तरह से भून ली हूँ और उसके बाद वो भी डाल के अच्छी तरह से यहाँ मिक्स कर लेना, इसको भी फ्राई करना है। तो भून लेकर उसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी इसे पकने के लिए। चने दाल थोड़े से लेट से ही पकते हैं। तो उसके बाद यहाँ अच्छी तरह से मैं यहाँ हल्का पानी डाल देती हूँ कि मसाले जले नहीं तो ऐसे मसाले जल जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे खाने। तो यहाँ मैं आलू डाल दी हूँ और चना दाल हल्के पक चुके हैं, हल्का सा पक चुका है। उसके बाद मैं आलू उबाल के रखी थी तो मैं आलू डाल देती हूँ। आलू को भी अच्छी तरह से यहाँ मसाले में मिक्स कर लेना है। का मसाला तो मैं फ्राई कर ही चुकी हूँ, चना दाल के साथ में ही फ्राई हो चुका है। तो यहाँ मैं अच्छी तरह से आलू को मसाले में मिला देती हूँ और मिलाने के बाद यहाँ मैं ग्रेवी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं हल्का डालना है। कैसे चना दाल तो पक ही चुका है, आलू भी बॉयल ही किया हुआ। तो यहाँ देखिए मैं ग्रेवी डाल देती हूँ, इसलिए पूड़ी में खाना है तो ज़्यादा पतला तो नहीं रखना, ठीक ही रखना है। तो ये मैं डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ गरम मसाला मैं डाल देती हूँ, क्या गरम मसाला मैं भूल गई थी डालने के लिए उस टाइम, तो मैं बाद में डाल दी हूँ और ये अच्छी तरह से यहाँ मिक्स करती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह से बात करने का टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए विश्वकर्मा आज है, विश्वकर्मा पूजा है, हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। तो पूजा पाठ करने का टाइम था। तो ऐसे मैं तो लेट से ही पूजा की सुबह। तो हस्बैंड ही वो गाड़ी उड़ी पूरा गाड़ी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों वो धोए और उसके बाद वो नहा के पूजा पाठ की। तो मैं तो लेट से पूजा पाठ की, इसलिए समय नहीं मिल पाया था। तो वो पूजा पाठ किए, पूजा पाठ करने के बाद वो प्रसाद चढ़ाए, उसके बाद वो ऑफिस चले गए। तो मैं उसके बाद मैं नहाई और नहा के उसके बाद मैं पूजा पाठ करके उसके बाद मैं सुबह तो खाना नहीं बना, इसलिए इनको ऑफिस ऐसे ही जाना था, इसलिए वहाँ भी ऑफिस में भी इनको पूजा पाठ करना था। तो इसीलिए वो ऐसे ही चले गए थे उधर। वो बोले हम उधर ही खा लेंगे, घर में नहीं खाएंगे। तो वो ऐसे ही पूजा पाठ करके बस थोड़ा सा प्रसाद, भगवान जी का प्रसाद खाए और बस वो चले गए। बोले हमको ऑफिस में भी पूजा पाठ करना है, तो वो चले गए। तो मैंने सोचा चले हम ही लोगों को, हम ही 3 आदमी है, मैं और रेशमी और डुगू, बस हम लोग 3 को ही थे। तो हम लोग 3 को कहीं खाना बनाना था। तो मैंने चलिए पूजा पाठ कर लेते, नहा के पूजा पाठ कर लेते, विश्वकर्मा पूजा है। ऐसे पूजा तो मैं डेली ही करती हूँ, ऐसी बात कोई बात नहीं है, डेली ही पूजा पाठ करके ही मैं खाना खाती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। तो अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, तो खाना तो मेरा करीब बन ही चुका है, सिर्फ मैं पूड़ियाँ तलना है। मैं सब्जी बना चुकी हूँ, आलू और चना दाल की सब्जी बनाई हूँ और खीर और पूड़ी, बस सब्जी तो बन चुका है, खीर भी बन चुका है, सिर्फ बच गया है पूड़ी छानने के लिए। तो मैं गर्मा गर्म हम लोग खाएंगे, उसके बाद गर्मा गर्म पूड़ी छानेंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो अभी बज गए हैं 2 बज गए हैं, बस हम लोग जा रहे हैं, बस पूड़ियाँ ही तलने के लिए मैं जा रही। तो मैंने चलिए आप लोगों से बात कर लेते। सुबह आप लोगों से बात भी नहीं कर पाए थे टाइम नहीं मिलने के कारण। कल जब पता ही है कि विश्वकर्मा कोई भी पूजा कोई भी कुछ होता है घर में तो समय नहीं मिल पाता, काम ऐसे ही समय बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि कब समय बीत गया। तो ऐसे ही समय बीत गया काम करते
और करते उठते सब बीत गया। तो सुबह ही 5 बजे ही उठे थे, तो 5 बजे से ही उठ के जो भी गाड़ी धोना था वो गाड़ी धोए, और बाइक भी धोए, बाइक और साइकिल भी, लोगों का साइकिल है वो भी धोए, वो भी धो के सब पूजा पाठ करके सब में काम, वो पूजा पाठ करके वो निश्चिंत हो गए। उसके बाद ही गए, तो उसके बाद ही मैं, उनके जाने के बाद ही मैं काम शुरू की हूँ। वो चले गए, उसके बाद मैं स्थिर से मैं पोछा लगाए, झाड़ू पोछा मैं की। उसके बाद मैं नहाई, नहा के कुछ बर्तन, कुछ कपड़े भी रखे हुए थे। कल फास्टिंग था, गुरुवार था, तो कपड़े तो मैं नहीं धुली थी, सारा कपड़े रख गए थे, तो एक बाल्टी, पूरी बाल्टी कपड़े हो गए थे। तो मैंने सब कपड़ा धोई, और कपड़ा धोने के बाद मैं नहाई, नहा के उसके बाद ही पूजा पाठ करने के बाद ही मैं खाना में लगी बनाने के लिए। उसके बाद मैं प्रसाद खाने के बाद ही मैं उसके बाद पूजा पाठ, उसके बाद मैं खाना में लगी हूँ। तो और चलिए, तो खाना बना, पूरी तल लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग। तो यहाँ मैं फटाफट पूड़ियाँ तल लेती हूँ कि हम लोगों को भूख लग चुका था, 2 बज चुके थे खाने में। तो हम लोग, मैं फटाफट यहाँ पूड़ियाँ तल के उसके बाद हम लोग यहाँ खाना ले लेंगे। तो यहाँ मैं गैस, ज़्यादा ही कढ़ाई धीप चुका था, तो मैं गैस यहाँ बंद कर दी थी। तो यहाँ मैं गैस जला देती हूँ और यहाँ मैं फटाफट पूड़ियाँ तल लेती हूँ। डुगू लोग को भी, रश्मि लोग को भूख लग चुका था, और सबसे पूछे तो मुझे भी भूख बहुत लग गया, कि इसलिए 2 बज चुके थे, खाने का टाइम हम लोग का हो चुका था। तो मैं पहले उन लोगों को दे दी थी खाने के लिए। उसके बाद यहाँ मैं, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो बच्चे लोग खा रहे हैं, और यहाँ मैं पूड़ियाँ भी तलती हूँ, और गरम गरम बच्चे लोगों को भी मैं दे रही हूँ खाने। तो वो अंदर में, वो लोग रूम में खा रहे हैं, तो साथ में वो लोग टीवी भी देख रहे हैं और खा भी रहे हैं दोनों बैठ के। और यहाँ मैं पूड़ी तल के उसके बाद हम लोग भी खाना खाएंगे, क्या बहुत लेट हो चुका था। तो मैं लेट से ही खाना बनाई थी, मैं नहा के पूजा पाठ करने, नाश्ता करने के बाद ही मैं लेट से खाना बनाई। तो ये देखिए बच्चे लोग खा चुके हैं। उसके बाद ये मेरी थाली लग चुकी है, पूड़ी है, आलू चना दाल की सब्जी है और खीर है। तो लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए खाना, बहुत टेस्टी खाना बना हुआ था। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ खाना, का बहुत जोर की भूख लग चुकी है। तो ये खाना खा के उसके बाद आप लोगों से मिलते। तो ये शाम का टाइम है, करीब 5, साढ़े 5 का टाइम है। तो यहाँ हमारे हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से। उसके बाद वो बोले चाय बनाने के लिए, तो मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो वो खाना तो नहीं खाए थे, ऑफिस से ही खा के आ चुके थे। तो वो बोले सिर्फ चाय बनाओ, मैं खाना के लिए उनको पूछी, तो बोले नहीं, मैं खा के आया हूँ, सिर्फ चाय बनाओ। तो यहाँ मैं आ गई चाय बना। तो ये मैं चाय बना रही हूँ, चाय पक रहे हैं, तो हल्का सा चाय पक जाएंगे, उसके बाद मैं उनको भी दे दूँगी और मैं भी चाय पी लूँगी। उसके बाद मैं हल्का सा मैं कुछ खाना बनाऊंगी। तो दिन में सब्जी था ही, तो ये ज़्यादा कुछ बनाना नहीं, तो हल्का ही खाना बनाना था, तो मैं हल्का से ही कुछ बना लूँगी। क्या कि सबका भी मन, दिन में सब पूड़ी खाए थे, पूड़ी खाए हुए थे, सबका मन भरा हुआ था, तो कुछ खाने का इच्छा नहीं था। तो ये देखिए चाय बन के तैयार हो चुका, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों के लिए चाय बन चुके हैं। तो बस हम लोग बस जा रहे हैं अब हम लोग चाय ही पीने के लिए। तो हम लोग चाय ही पियेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो ज़्यादा कुछ बनाना, हल्का सा कुछ बनाना था, तो हल्का सा ही मैं खाना कुछ मैं बना दी थी, और यही हम लोग खा के बस लगा। इसलिए दिन में पूरी खाना। तो यहाँ मैं कुछ कपड़े रखे हुए थे, मैं धो के रखी थी, तो वही मैं सारे कपड़े को मैं तह लगा लेती हूँ। खाने में बहुत टाइम था, तो मैं सोची चलिए कपड़ा ही मैं तह लगा लेती हूँ। तह लगा के उसके बाद सारे गालने पे रख दूँगी। कुछ ज़्यादा ही कपड़ा हो गए थे, तो मैं धो के रखी थी। तो वही कपड़े में सारे कपड़े सूख गए थे, और तह लगा के मैं सारे कपड़े को रख दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो सारे कपड़े मैं तह लगा, एक एक करके सारे कपड़े को मैं तह लगा के रख, सबसे पहले सोफ़ा पे रख, उसके बाद मैं अलना पे सारे कपड़े मैं अलने पे रख दूँगी, तह लगा के रख देती हूँ। तो ये देखिए सारे कुछ मैं कपड़े रख रही हूँ, और कुछ कपड़े अलने पे रखे हुए हैं। तो सोफ़ा भी इधर उधर हो चुका था, तो मैं सोची सारे कपड़े को तह लगाने के बाद यहाँ मैं सोफ़ा भी ठीक कर दूँगी। तो और हस्बैंड भी इधर बैठ के टीवी देख रहे हैं, और इधर मैं कपड़ा तह लगा रही हूँ। तो वो भी सोए हुए हैं। और चलिए, तो इस वीडियो को ये एंड करते हैं, और मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ में। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और मैं बहुत दिन के बाद ये वीडियो जाएगा, मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। इधर मैं बना ही नहीं रही थी वीडियो, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा चलिए वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं वीडियो